बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि लास्ट वीक में हुई। और क्योंकि लास्ट वीक में थोड़ी सी वीडियो ड्यूरिंग वीकडेज़ नहीं बन सकी, तो इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। उसमें से एक तो मार्केट के हवाले से है, क्योंकि आईएमएफ की न्यूज़ आई और उस दिन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप देखें तो सब पे यही आ रहा था कि सुबह मार्केट शायद पता नहीं 3000 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दे देगी, या जो स्टार्ट है वो 1000 पॉइंट्स से ऊपर ही होगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन मार्केट उसके बाद अगर देखें हम, तो उसने बजाय एक रैली बनाने के, अभी तो मार्केट जो सा है वो तकरीबन देखें तो वो डाउन साइड पे आई है। और फ्राइडे को जो उसकी क्लोजिंग है वो तो मज़ीद जो सा है उसने कोई 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग जो सा वो दी है। दूसरा, इस वीक में हपको में भी नेगेटिविटी रही। आपको उन टॉप 3 या 5 स्टॉक्स में है जिनको हमने काफ़ी अरसे से टारगेट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। उसको डिस्कस करते हैं और पिछले 2 साल से इसको जो है ना वो हम लेके चल रहे हैं साथ। तो उसमें क्या सिनेरियो और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो अभी रेट्स हैं वहाँ पे हमने क्या करना है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि मार्केट को थोड़ा-सा समझें और बड़े प्लेयर्स की गेम को भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। 2 की चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, बट जो लोग आई थिंक जिनको 3-4 साल हो गए मार्केट में, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर वो कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उसमें बहुत से स्टॉक्स होते हैं जिनमें बेसिकली मकसद ये होता है कि उनमें एक रैली बनती है, और जो मेन पर्पज़ होता है कि अवाम को उसमें, छोटे इन्वेस्टर को उसमें हाई रेट पे बाय करवाया जाए, और उसमें से बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं और वो स्टॉक जो है उसके बाद नीचे आ जाता है। उससे पहले उसमें खबरें ऐसी होती हैं कि ये स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, दूसरे एंगल पे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें रैली बननी होती है, जिनमें पोटेंशियल होता है, न्यूज़ अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें उसको थोड़ा-सा डाउन साइड पे रखा जाता है, प्रेशर में रखा जाता है, या 2-3 समटाइम लोअर लॉक भी लगते देखे हमने स्टॉक्स में। और उसमें क्या होता है कि अवाम जो है ना वो पैनिक में आके उसको छोड़ती है स्टॉक को। वो बेसिक मकसद होता है उनसे छुड़वाना, और उसके बाद वो स्टॉक हमने देखा फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या आप कह लें ओवर द ईयर जो है वो इतनी ज़बरदस्त रैली बनाई उन्होंने, और वो जो रेट था जहाँ पर एक पैनिक क्रिएट किया गया, वहाँ से वो 100% का भी गेन दिया उन्होंने, इससे ज़्यादा का भी गेन दिया। तो ये चीज़ें मार्केट में अक्सर होती रहती हैं, और जो लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर उनको 4-5-6 साल हो चुके हैं, तो वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि जब वो ऐसा होता देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम किसी और स्टॉक में यही चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप क्या उस वक़्त प्रॉपरली अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, या जो मार्केट में आपने चीज़ें देखी और आपसे पहले अगर कहीं गलत ट्रेड हुई, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को अमेंड कर रहे हैं या दोबारा से फिर वही गलती कर रहे हैं जो कि आपने पहले की? यानी किसी ऐसे स्टॉक में जहाँ पे आपने हाई साइड पे बाय नहीं करना था, वहाँ पे मकसद ये था कि माल आपको दिया जाए, आपने दोबारा से ले लिया और फिर आप फँस गए। या एक ऐसा अच्छा स्टॉक जो कि माल छुड़वाना मकसूद था, और वहाँ पे आपने फिर वही किया कि आपने डर के माल छोड़ दिया और बाद में आपने रिग्रेट किया कि यार ये तो गलती हो गई। अच्छा भला मेरे पास ये स्टॉक था और ये देखें अब कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी टाइमिंग आपने थोड़ा-सा वो देखना होता है, और टाइम टू टाइम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मार्केट में कि आपका टारगेट आपको पता हो, जो स्टॉक टारगेट कर रहे हैं, जो उसकी प्राइस टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आप में फिर पेशेंस हो कि अगर एक स्टॉक आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि ओवर द ईयर्स आपने उसमें लेके चलना, 2-3 साल के लिए लेके चलना होता है। इन्वेस्टमेंट कोई 1-2 माह के लिए, 3 माह के लिए नहीं होती। तो जब वो है तो उसमें अगर किसी किस्म का डिप आया है, और अगर उसमें कोई फंडामेंटल्स में उसके कोई चेंज नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ ऐसी नहीं है, तो फिर उसमें किसी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी फिर होता है कि उसको आप एवरेज करें, तो और आप बेहतर पोज़ीशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी, केएससी 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई फ्राइडे को, वो 365 पॉइंट नेगेटिव के साथ 81,292 के ऊपर जो है ना उसने क्लोज़ की है। और अब आपको पता है कि मंथली क्लोजिंग जो सी है वो है, और मंडे विल बी द लास्ट डे। और अगर हम ओवर द मंथ जाएं, आपको याद है कि
लास्ट मंथ में पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी थोड़े से जो सा वो अगर आप देखें तो पॉइंट्स के साथ, और मार्केट जो सा है 2 माह अगर हम देखें पिछले तो एक 3000 के स्पैन में जो सा मूव करी थी, और स्टॉक्स में मूवमेंट एक अपनी रहती थी, बट इंडेक्स जो सा वो समहाउ वही 3 से 4000 पॉइंट्स का जो सा था वो एक स्पैन उसमें मूव करी थी। बट इस मंथ में बड़ी अच्छी मोमेंट रही जो सा है ख़ास तौर पे थर्ड वीक में, और उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट जो सा है वो 82,000 से ऊपर जो सा चलेगी काफ़ी अरसे के बाद, और उसने जो सा ना वो एक हाई लगाया। अब उसमें अगर देखा जाए तो डेफिनेटली क्लोजिंग तो अब एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही आएगी, क्योंकि अगर हम इस वक्त लेके चलें कि जो सितंबर में ओपनिंग थी वो आई थिंक 78,000 समथिंग से उसने स्टार्ट किया था, तो वहाँ से अभी मार्केट जो है वो माशाल्लाह एक अच्छे पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर खड़ी है। प्लस आईएमएफ की न्यूज़ जो सा है वो आ गई, उसका एक्सपेक्टेशन तो बहुत पहले से थी, इसलिए कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं था कि कोई चीज़ ऐसा जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा जबकि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रही होती थी तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में होती थी मार्केट, क्योंकि लग ही रहा होता था कि आईएमएफ जो सा वो अप्रूव नहीं कर रहा लोन, और उसके बाद हम जो सा डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन पे होते थे, उसके बाद एकदम जब खबर आती थी कि आईएमएफ ने जो सा अल्टीमेटली अप्रूव कर लिया तो मार्केट ज़बरदस्त किस्म की एक रैली जो है ना वो बना देती थी। उसकी रीज़न ये होती थी कि उससे पहले मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिप ले चुकी होती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होती थी, और उस न्यूज़ का वेट कर रही होती थी कि ताकि वो कुछ अपनी रिकवरी दें। तो अभी सिचुएशन ये थी कि ओवरऑल थोड़ी बहुत जो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं जिसमें कुछ किसी किस्म की र्यूमर आ गई, किसी किस्म की न्यूज़ आ गई कि यार वो चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा-सा जो सा जी नेक्स्ट जो उनका वो मीटिंग आनी है उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है, तो वो थोड़ा-सा एक पता चल गया कि यार पता नहीं ये अप्रूव होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये अप्रूवल आनी थी, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। और उससे पहले मार्केट अगर आप देखें तो वो मैंने जैसा कि कहा कि पिछले 2 माह तो एक अ, 3 से 4000 के स्पैन में मूव कर रही थी, वो ऑलरेडी जो सा एक अच्छा जंप जो सा ले चुकी थी, और हमने देखा कि वो 78,000 अगर हम कंसीडर कर लें तो तकरीबन 4000 पॉइंट वो इंडेक्स जो सा आपका ऐड कर चुका था। तो उसके बाद जब न्यूज़ आई तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद यहाँ से मार्केट को 2-3 हज़ार की पॉजिटिव क्लोजिंग दे देगी नेक्स्ट डे, तो वो ऐसा नहीं था। तो मार्केट ने अपने आप को एक नॉर्मल तरीके से पॉजिटिवली ओपन हुई, और उसके बाद एक इंट्राडे करेक्ट भी किया उसने अपने आप को, वोलेटिलिटी भी रही, और उसके बाद जो है ना स्टॉक्स अपने तौर पे वही जिस तरह वो हमेशा मूव करते हैं, वो अपनी न्यूज़ पे अपने लेवल्स के हिसाब से अपनी प्राइस के हिसाब से उनमें एक मूवमेंट रही। तो ये मेरा ख़्याल है जो भी मार्केट में अगेन वही बात कि जो मार्केट को समझते हैं वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिसमें कि मार्केट जो सा है वो कल को शायद सारे स्टॉक की अपर कैप ओपन हो। और यही वो चीज़ है जहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस होता है वो अल्टीमेटली, और जिसने मार्केट से सीखा होता है वो अल्टीमेटली इन चीज़ों को समझते हुए यहाँ से एक तो ट्रैप नहीं होता, और दूसरा एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसी ट्रेड जो सा है वो पॉइंट आउट कर लेता है जो कि आगे जाके उसको फ़ायदा देंगी। और सम टाइम जबकि तमाम लोग पैनिक में होते हैं तो वो एज ए अपॉर्चुनिटी बहुत सी चीज़ें जो सी है उनमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले लेता है, और एट द सेम टाइम एक वो लेवल जहाँ पे सारे लोग जो सा वो स्टॉक में जंप इन कर रहे होते हैं, तो वो उससे पहले ही निकल जाता है कि नहीं इसमें मुझे थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे अब एंट्री नहीं लेनी। तो यही चीज़ें कोई भी करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और वो 100% हर दफ़ा आपकी ट्रेड ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आपने देखना होता है कि अगर मैं कोई 10 ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक्स में, तो उसमें से एटलीस्ट मेरी 7-8 ट्रेड्स अच्छी होनी चाहिए, जो मेरी टारगेट्स हों, जो मेरे प्राइस लेवल्स हों, जो मैंने सोचा हो स्टॉक के बारे में वो उस पे 90 टू 100% जो सा वो मेरी वर्किंग ठीक हो। तो इसी तरह अब थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं हपको के हवाले से, क्योंकि हपको में जो सा ना इस वीक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रही, और वो एक्टिविटी थोड़ी-सी नेगेटिव साइड पे रही। अब देखें हपको में न्यूज़ एज़ सच कोई नहीं थी, पहले वो फ़ौरन सेलिंग आई, उसके बाद उसमें फिर नेगेटिव क्लोजिंग आई। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो में देखें तो कोई स्टॉक हो अगर उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, और वो जेन्युइन नेगेटिव न्यूज़ हो, और ये हमें पता हो कि वो न्यूज़ उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज कर रही है,
उसकी अर्निंग में कोई चेंज कर रही है, या उसका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि न्यूज़ जिस तरह इसकी BYD की न्यूज़ आई हुई है और वो प्रॉपरली चीज़ें जो है वो चल रही हैं, तो उसमें कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि पता चले कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़त्म हो रहा है, तो फिर देखें फिर आपको लो वॉल्यूम के ऊपर लोअर लॉक लगते नज़र आए। बहुत से स्टॉक्स हैं, अभी PI की एग्जांपल ले लें आप। PIA में एक रेंज में आप देखें तो वो मूव करता है और अक्सर वो अपर कैप होता है और उसके बाद एकदम पता चलता है वो लोअर लॉक होता है। तो क्या अपर कैप था कि बीच में फिर एक र्यूमर उठी कि जी अक्टूबर में उसका एक तो जो सा ना वो प्राइवेटाइजेशन वो बिल्कुल वो हो जाएगी, प्लस टर्किश एयरलाइन भी जो सा ना आपने कुछ देखा होगा, ये न्यूज़ भी बीच में सर्कुलेट हुई कि जी टर्किश एयरलाइन भी उसमें इंटरेस्ट शो कर रही है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो 17 से नीचे जब जाता है तो वहाँ से उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी न्यूज़ बनती हैं कि वो एक दो अपर कैप लगा देता है। बट इस दफ़ा उसने थोड़ी बेहतर मूवमेंट की और जैसे ही वो आप देखें कि वो एक सर्टेन लेवल पे आया, उसके बाद न्यूज़ आई कि जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन में 1 माह का डिले आ गया और उसके बाद अगर आप देखें तो वो नेक्स्ट डे लो वॉल्यूम के साथ जो है वो लोअर लॉक हो गया। तो जब कोई न्यूज़ ऐसी हो जहाँ पे आपको पता हो कि जेन्युइनली कोई उसकी एक्टिविटी थी जो कि स्टॉप हो गई, कोई उसका कॉन्ट्रैक्ट था जो होना था वो रुक गया, कोई ऐसी चीज़ उसके फंडामेंटल में चेंज लेके आ रही है, तो फिर आपको वो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता नज़र नहीं आएगा, बल्कि लो वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक होता नज़र आएगा। इसी तरह किसी स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज़ हो तो वो भी आपको स्टार्ट में ही ओपनिंग ही उसकी अपर कैप से होगी। तो हबको के बारे में जो एक चीज़ अगर आप थोड़ा-सा उसको देखें कि उसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम लगे। हबको जैसे स्टॉक में आप देखें कि वो टॉप 3 वॉल्यूम लीडर्स में आ रहा हो उससे, और उसके बावजूद उसमें डाउनसाइड पे भी हो, बट एट द सेम टाइम वो लोअर लॉक नहीं हो रहा है। यानी हर लेवल के ऊपर अगर कोई बेच रहा है तो कोई ख़रीद भी रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप थोड़ा-सा समझें तो आपको गेम समझ आ जाएगी कि इस पैनिक में जो लोग बेच रहे हैं पैनिक में आके, तो कुछ लोग बैठे हैं जो कि उसको फ़ौरन एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, उसको ख़रीद रहे हैं। वो म्यूचुअल फ़ंड हो सकते हैं, वो बड़े प्लेयर हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल प्लेयर्स हो सकते हैं, कोई भी। बट देयर आर पीपल, देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो कि उसको ख़रीद रहे थे और वो किसी भी दिन उसने लोअर लॉक होके जो है ना वो क्लोजिंग नहीं दी, अ, उसमें सेलिंग आई, लेकिन हर सेलिंग एब्ज़ॉर्ब होती रही और आखिरकार फ्राइडे को जाके उसकी जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई। तो हबको में देखें एट द सेम टाइम किसी किस्म की न्यूज़ सच ऐसी नहीं है जो कि फ्यूचर में जाके हमें लगे कि यार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे BYD के साथ जो उस, उसका कॉन्ट्रैक्ट है या उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो उसमें कोई ऐसा जो सा वो हर्डल आ गया कि ये शायद अमल आगे ना जाए। तो जब वो चीज़ें वहाँ पे इंटैक्ट हैं, प्लस उसका रिज़ल्ट आ चुका है, वो एज़ यूजुअल हर क्वार्टर में जो सा वो आपको पे आउट भी दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, तो देन इट्स नॉट अ टाइम टू पैनिक, बल्कि ये टाइम वो है कि जहाँ पे आप थोड़ा-सा वॉच करें और जैसे ही वो आपको पता चले कि ये सर्टेन लेवल पे अब आके थोड़ी-सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, यहाँ से अब फर्दर नीचे नहीं जा रहा, बाउंस बैक कर रहा है, वहाँ पे एवरेज करें। तो ऐसा है कि जिसने अगर 140 पे बाय किया हुआ है तो वो उसने अगर 123 पे एवरेज कर लिया है तो डेफ़िनेटली उसकी ओवरऑल जो सा कॉस्ट वो एक अच्छी कॉस्ट में आ जाएगा, कम हो जाएगी। सेम वे किसी ने 150 पे बाय किया है, वो 125 के ऊपर एवरेज कर लेगा तो डेफ़िनेटली उसकी भी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये हबको में नथिंग टू वरी, न्यूज़ आएँगी, र्यूमर्स आती हैं कि जी ये तो किसी भी स्टॉक में अगर आप एक लोअर लॉक लगने दें या 2 लोअर लॉक लगने दें, आपको मार्केट में उसकी आधी प्राइस की न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। सेम वे किसी भी स्टॉक में आप 2-3 कैप लगने दें, आपको मार्केट में उसके डबल होने की न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। सो न्यूज़ रूमर्स के ऊपर कान नहीं धरना आपने। आपने देखना है कि जो आपने डिसीजन लिया था या आपको किसी ने एडवाइस किया था, उसने आपसे डिस्कस किया था कि क्या न्यूज़ है, क्या वर्किंग है, क्या उसकी EPS है, क्या उसके पे आउट हैं। तो उस बेस के ऊपर अगर आपने एक अच्छे लेवल पे एंट्री ली हुई है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो फिर तो किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो जो हमेशा एक होता है ना कि आपने थोड़ा-सा पोर्शन कैश इन हैंड रखना होता है ताकि कभी डिप आए तो आप कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें, कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें, या इस तरह की सिचुएशन जिस तरह के काफ़ी अरसे के बाद आपने देखा कि हफ्तों में एक डिप आया तो वहाँ पे उसको देखें कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो यहाँ पे मैं उसको एवरेज कर लूँ। तो वो चीज़ों का आपने थोड़ा-सा वो ध्यान रखना है और टेक इट एज़ एन अपॉर्चुनिटी।
उसके बाद हफ्तों के बाद हमने जो स्टॉक रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और जिनको हमने अभी एक्स भी हुए हैं और उनके हमने पे आउट्स भी अवेल किए हैं, उनमें मारी है। और मारी में अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि वो एआई की तरफ भी आ रहे हैं और पेट्रोलियम में तो ऑलरेडी आपने देखा है वो कि ऑलरेडी वो स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो एक्स होने के बाद वो ओपन हुआ, उसने 2 कैप लगाए, फिर अब थोड़ा-सा वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट आ रही है। सो दिस इज़ अगेन अगर वो डिप पे आता है तो थोड़ा स्लोली इसको आप फिर बाय कर सकते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो ओवर द मंथ्स दोबारा आपको एक रैली बनाता नज़र आएगा। तो हमारी अगेन होल्ड है और अगर क्योंकि इसमें तो आपको पता है 800% बोनस था, तो जो क्वांटिटी आपने ली हुई है उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं क्योंकि जब पीछे 2 कैप लगे थे, तो आप उसको निकाल दें। जब आज से ही आपका वो बोनस आएगा तो आपके पास एक रीज़नेबल क्वांटिटी में जो-सा है वो मारी पेट्रोलियम आ जाएगा। तो मारी को भी होल्ड करें, आगे जाके वो मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। उसके बाद कोलगेट, कोलगेट भी एक्स हो चुका, टारगेट हमने 1500 का रखा हुआ है। एक्स होने के बाद थोड़ा-सा डिप लिया और पिछले 2-3 सेशन में उसने एक अच्छी मूवमेंट दी है पॉजिटिव। 1200 की तरफ जा रहा है, वहाँ पे जाएगा, क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह ताला ये आगे भी परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। बाकी ऑयल साइड पे अगर देखें आप तो उसमें ओजीडीसी गुड टू होल्ड, पीआरएल गुड टू होल्ड। ऐसे ही आप पीएसओ को भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलते हैं तो वो आपके जो प्राइस लेवल्स हैं 170 से नीचे 160s में जिस रेट पे भी मिले वहाँ पर आप उसको बाय कर सकते हैं और वहाँ पे 200 का अगर आप टारगेट लेके चलें तो इट्स अ वेरी गुड टारगेट, अचीवेबल टारगेट इन अ शॉर्ट टर्म। इसी तरह अगर आप टेक सेक्टर पे आएँ तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। सिस्टम अभी परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह के परफॉर्म करना चाहिए। उसकी रीज़न ये भी है कि जो रिसेंट रिज़ल्ट आए हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं आए, बट सिस्टम में जो करेक्शन आनी थी वो आप देख लें तो उसका लेवल वही बनता है 400 के आसपास इस वक्त वो जा रहा है। और उसके बाद अल्टीमेटली अगर आप एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के दरमियान देखें तो सिस्टम को आप देखेंगे कि वो 370 380 तक भी आया है और उसी क्वार्टर में वो 470 450 तक भी गया है। सो हर क्वार्टर में वो करेक्ट भी करता है और वहाँ पे फिर एक रिकवरी भी दे देता है। और जब इसमें नेक्स्ट रिज़ल्ट में अगर आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आती है तो देन फिर ये इजीली आपको 450 से ऊपर नज़र आएगा। फिर एक नेक्स्ट लेवल में ये चला जाएगा जहाँ पे फिर उसमें जो करेक्शन आएगी वो मैक्सिमम जो है ना वो 430 40 तक आए और उसके बाद पता चला कि 480 490 तक चले गए। अगर मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट आता है तो आगे वो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको 500 से ऊपर भी जाते देखेंगे। सो पोटेंशियल इज़ देयर, तो सिस्टम में भी वरी की कोई बात नहीं। नेटसोल ऑन द अदर साइड मेरे ख्याल में योन स्टॉक्स में से आईटी के जिनका कि अच्छा रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट के बाद लेकिन इसने भी करेक्ट किया है। सो इसको पहले भी हमने 120 से नीचे इसकी बाइंग रेंज है। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है काफ़ी अरसे से और 150 तक ये टच करके आ चुका है और अभी भी अगर आप देखें तो ये 120 से 140 इस रेंज में मूव कर रहा है। सो 120 के आसपास, उससे नीचे बाइंग, 140 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग या स्टॉप लॉस लगा के उसको आपने होल्ड करना है। सिमेट्री जोन्स है जी, वो ऑलरेडी ज़बरदस्त प्रॉफिट दे चुका है। डेफिनेटली फिर वही बात कि ये भी जब 11 तक गया तो वहाँ पे भी बातें हो रही थी कि जी यहाँ से तो अभी रैली इसकी मज़ीद स्टार्ट होनी है और इसने 11 ब्रेक कर दिया तो अब ये जाके 15-20 पे जाके रुकेगा, तो ऐसा नहीं होता। जब न्यूज़ भी आ गई, 2 के रिज़ल्ट अच्छा है, उसने पे आउट भी दे दिया। छोटे स्टॉक में पे आउट देना इट्स गुड और वो ऑलरेडी 3.5 से पहले 6-7 तक गया था, फिर उसके बाद 11 तक आ गया। तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि उसमें अब रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है और मज़ीद प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो-सी है ना वो थोड़ी-सी कम है। तो बेहतर होता है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाए और यही चीज़ हमने सजेस्ट की थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिन दोस्तों ने उसको फॉलो किया तो वो ऑलरेडी जो-सा है 100% ना सही पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो कर चुके हैं और अच्छे लेवल की प्रॉफिट टेकिंग। तो इसमें अब ये स्ट्रैटेजी है कि इन लेवल्स के ऊपर आप अगर देखते हैं तो सिमेट्री को, जो कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो 9.75 की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। थोड़ा सा हाँ नीचे आता है, डिप पे 9 के आसपास आता है जिस दिन थोड़ा सा आप देखें कि 5-6% नीचे जा रहा है
और वहाँ पे मूवमेंट शो कर रहा है, थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे आप थोड़ा सा बाय करें। एक आध रुपये की ट्रेड के लिए अगर आप इसको कंसिडर करें तो वो ठीक है अब। लेकिन यहाँ से अगर आप फ़िलहाल के लिए एक्सपेक्ट करें कि इमीडिएटली कोई ज़बरदस्त रैली जो है वो बन जाएगी और विद इन अ वीक जो है वो कोई 14, 15, 16 तक चला जाएगा, तो वो फ़िलहाल तो ऐसी सूरत-हाल नहीं है। कोई न्यूज़ आ जाए फर्दर और उसमें मूवमेंट बने तो वो डेफ़िनेटली जो है ना वो सिचुएशन हो सकती है, और वो जैसे ही इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अब जी गेट्रॉन को हमने टारगेट किया था, उसका रिज़ल्ट भी है इस वीक में। खैबर टोबैको में एक्टिविटीज़ चल रही है, वो पॉजिटिव क्लोजिंग भी देता है, फिर नेगेटिव क्लोजिंग भी देता है, बट उसमें अब अगर आप देखें तो जो कुछ अर्सा पहले वो 300 से 290 इस रेंज में था कुछ हफ्ते पहले, अब वो आप देखें तो 340 टू 310 एक इस रेंज में जो है ना वो मूव कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी हमने होल्ड करना है और वो आगे जो है परफॉर्म करता इंशाल्लाह नज़र आएगा। फास्ट केबल ऑन द अदर साइड, ये भी हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखा है, और जो उसका रिज़ल्ट आया है पे आउट भी दिया, उसका फर्स्ट रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट इज़ ओके, और वो चीज़ इस चीज़ को मज़ीद हमारे डिसीजन को एंडोर्स करती है कि इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, मूवमेंट बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। वही बात कि टारगेट सेट कर लें, अच्छे लेवल पे एंट्री ले चुके हैं हम, और इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी पेशेंस चाहिए तो प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा ही। ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और 30 इनिशियल टारगेट प्राइस है, 30 से ऊपर की क्लोजिंग जब आएगी तो इंशाल्लाह हम उस वक्त उम्मीद है कि डिस्कस कर रहे होंगे कि अब 35-40 की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा सा देख के चलें। मंथली क्लोजिंग, एक पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग जो सी है वो सितंबर में आ रही है, और रिज़ल्ट अभी भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, और सितंबर क्लोज भी हो चुका। तो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट जो हैं वो 15 अगस्त के बाद 15 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक एक्टिविटी आगे भी जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला स्टॉक्स में, ख़ास तौर पे उनमें जिनमें इस क्वार्टर में बेहतर रिज़ल्ट्स आए हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर में मज़ीद अच्छे की उम्मीद के ऊपर उनमें मूवमेंट आप देखेंगे। पॉलिटिकल साइड पे सिर्फ अगर आप देखें चीज़ें बस खुदा न खास्ता इस वक्त मार्केट में स्ट्रेंथ है, और काफ़ी अरसे से हम ये नोट कर रहे हैं, सिर्फ कोई डिज़ास्टर सिचुएशन वो ही मार्केट को दोबारा से एक बेरिश ट्रेंड में लेके जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो एक मखसूस रेंज में मूव करेगी तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जाएगी तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगेन स्टे पॉजिटिव फॉर मंडे कि मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और उम्मीद है कि इस वीक में आपको हबको परफॉर्म करता नज़र आएगा, और हमें एक आधी उसकी मज़ीद पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, तो उसके बाद उसमें दोबारा से हम स्ट्रेंथ जो है वो देखेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।